वेलकम बैक गाइस टू दी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट से जैसे आप समझ रहे होंगे कि किसी कंडीशन पे कोई स्टेटमेंट रन हो, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से ही आप समझ रहे होंगे, इसका मतलब ये होता है कि किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा कोड है वो रन हो। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि मेरी एज अगर अबव 18 है तो आप प्रिंट करो कि यू कैन ड्राइव, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मेरी एज बिलो 18 है तो आप प्रिंट करो या फिर अलर्ट में आप शो करो जावास्क्रिप्ट अलर्ट्स में कि यू कैन नॉट ड्राइव। तो आप वो कैसे करोगे? हालांकि हम लोगों ने अभी तक कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे नहीं है, बट कंडीशन का यूज़ करके ही हम लोग ये जो दो कोड्स हैं इसके अंदर 18 जो हमारा एक पैरामीटर है कि अबव हो तो ये प्रिंट करो और बिलो हो तो ये प्रिंट करो। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग अगर कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया अलर्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो कंडीशन स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग अलर्ट का इस तरीके से प्रिंट या फिर इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा यूज़ केस होता है इफ़ कंडीशंस का और बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, वीडियो स्किप मत करो, वरना जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपके बेसिक्स है, वो वीक रह सकते हैं आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स के। अभी तक तो हम लोग जस्ट बेसिक्स देख रहे थे। तो कंडीशन स्टेटमेंट, कंडीशनल जो हमारा स्टेटमेंट है उसको कुछ आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपको कोई कमांड मिली, ठीक है, और उस कमांड के अंदर एक पर्टिकुलर वर्ड हुआ, जैसे कि मैं आपको कमांड दे रहा हूँ गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग वेजिटेबल्स, ठीक है। आपको मैंने कमांड दिया कि ब्रिंग वेजिटेबल्स और आप मार्केट गए और वेजिटेबल्स ले आए, बट उसी की जगह अगर मैं आपको बोलता कि गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग सम फ्रूट्स, तो आप क्या लेके आते हैं? फ्रूट्स। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट जा रहे हो और क्या लेके आ रहे हो। जो कमांड है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सेम अगर हम लोग कंडीशन, जो जावास्क्रिप्ट के कंडीशनल स्टेटमेंट्स है उनके अंदर अप्लाई करके देखें, तो कंडीशन के बिहाफ पे कोई आपका टास्क परफॉर्म हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि आप ये चाहते हो कि अगर ये काम हो, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू 1, तो कुछ काम करो। एल्स अगर x 1 के इक्वल नहीं है या x के अंदर कोई भी वैल्यू है जो 1 नहीं है, तो आप कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करो। तो इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में बहुत इजीली कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करके। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारी पीसी की स्क्रीन के ऊपर और वहीं पे जाके कोड करके देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ कैसे करते हैं, क्या सिंटेक्स होता है इसका, सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो इस यहाँ पे tut7 नाम से हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया था। लास्ट वीडियो से ये फोल्डर है। हम लोग tut8 नाम से बनाते हैं क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की जो हमारा कोर्स है उसके अंदर 8th ट्यूटोरियल है हमारा। तो tut8 जो 8 है उस, तो tut8 नाम से हम लोग फोल्डर बनाते हैं। न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ, मैं एक HTML की फाइल बनाता हूँ index.html नाम से। एक फाइल में बनाता हूँ index.js नाम से। दोनों फाइल्स हम लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करके जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड होता है HTML का, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पे एक h1 बनाता हूँ मैं, h1 टैग बनाते हैं और उसके अंदर भी सेम एज इट इज़ यही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। और क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट इंक्लूड करता हूँ, एक स्क्रिप्ट इंक्लूड करता हूँ और उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, index.js को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। और index.js के अंदर एक अलर्ट मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, और अलर्ट में हम लोग लिख देते हैं दिस इज अ कंडीशन, ठीक है। ये जो सभी एक मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ जो कि प्रिंट होकर मिल जाएगी, इसका कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, कंडीशनल स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। तो ये तो हमारा ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट जो लास्ट वीडियो से कोड था वो है। tut8 पे मैं क्लिक करता हूँ, डायरेक्टरीज है वो ओपन हो गई है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो लाइव सर्वर है उसकी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से आप पोर्ट 55 पे जब भी जाओगे, ठीक है, जो भी हमारा ये लोकल होस्ट का URL होता है और पोर्ट 5500 पे हमारा जो लोकल होस्ट है वो काम कर रहा है। तो tut8 के फोल्डर के अंदर हम लोग डायरेक्टरी जो हमारी है tut8, उसके अंदर सारा कोड लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा था h1, वो हमारे को प्रिंट होके मिल गया। जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ हमारे को अलर्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे
इसको जस्ट अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी, और कमेंट कर देता हूँ। और एक इनपुट लेते हैं यूज़र से, ठीक है, एक इनपुट लेते हैं यूज़र से प्रॉम्प्ट का यूज़ करके। जहाँ पे लिखता हूँ मैं एंटर योर एज, ठीक है। यूज़र क्या लिखेगा, अपनी एज लिखेगा, और हम लोग क्या करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको जावास्क्रिप्ट पहले से प्रोवाइड करता है, यहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं। जैसे ही मैं इफ़ लिखूँगा, ये जावास्क्रिप्ट का इंटेलिजेंस है, कोड स्निपेट्स आते हैं इसके अंदर, ये पहले से हमारे को VS कोड में प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। तो जैसे ही मैं इफ़ लिखता हूँ तो हमारे को एक ब्लॉक क्रिएट होके मिलता है। यहाँ पे ये एक ब्लॉक है, इसको मैं अभी के लिए कमेंट करता हूँ। ऊपर वाले इस ब्लॉक से हम लोग समझते हैं कि अगर, इफ़ का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, इफ़ का मतलब होता है अगर। अगर यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि अगर ये कंडीशन सही होती है, ट्रू होती है, तो ये जो कोड है वो रन करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एक अलर्ट लिखते हैं, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज फॉर ट्रू, ठीक है, दिस इज फॉर ट्रू। तो अब ये रन कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, जब यहाँ पे ट्रू होगा, ठीक है, कंडीशन जो भी है वो ट्रू होगी। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एक बार के लिए, प्रॉम्प्ट को कैंसिल करता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो कि दिस इज ट्रू, यहाँ पे हमारे को ट्रू मिला, तब ये कोड रन हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे मैं फॉल्स लिख देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये रन ही नहीं होगा। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखोगे रन नहीं हो रहा। क्यों, हम लोगों ने अलर्ट तो लिखा है, लेकिन किस चीज़ में लिखा है, एक ब्लॉक में लिखा है, इफ़ ब्लॉक में, जहाँ पे हम लोगों ने बताया कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो मत चलो, ये अलर्ट नहीं चलेगा। तो हमने फॉल्स दे दिया तो ये नहीं चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1 = 1, तो ये ट्रू है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये हमारे को रन होके मिल जाएगा। लेकिन मैं लिखूँ 1 = 2, 1 = 2 और सेव करूँ इसको, तो ये हमारे को नहीं रन होके मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 = 2 ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो इतना हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे ट्रू होना चाहिए किसी भी तरीके से, तभी ये कोड रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर ये कोड रन नहीं होता है तो क्या होना चाहिए हमारे पास, तो एल्स ब्लॉक हम लोग लिखते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो ये रन होगा और ये नहीं होगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं है कि यहाँ पे फॉल्स आ गया, तो क्या रन हो, एल्स हो। एल्स ऑप्शनल होता है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको एल्स ब्लॉक यूज़ करना होता है। जैसे कि अगर मैं अभी चाह रहा हूँ कि जो 1 है वो 2 के =2 हो, तब तो ये चलो, जो कि कभी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। एक अलर्ट बना लेते हैं पहले हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए, अलर्ट नहीं, सॉरी, एक वेरिएबल बना लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। एक वैर बनाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ माई वैर = 45, ठीक है, 45, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ माई वैर == 45। अगर 45 के इक्वल है तब तो ये चलो, एल्स क्या हो जाए, एल्स हमारे ये इसको कर देते हैं, दिस इज़ फॉर 45 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ फॉर नॉट 45, ठीक है, दिस इज़ फॉर नॉट 45। तो अगर 45 होगा माई वेयर में तब तो ये रन होगा, वरना नहीं होगा। वरना क्या हो जाएगा, वरना ये वाला रन हो जाएगा, अलर्ट तो एक शो होगा। तो इसको करते हैं हम लोग रिफ्रेश, तो देखो दिस इज़ फॉर 45, और दूसरा वाला हमारा रन नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको मैं लिख देता हूँ 46 या फिर 45 के अलावा कुछ भी, तब क्या होगा, एल्स चलेगा, दिस इज़ फॉर नॉट 45। तो हमें समझ में आ गया कि एल्स कब चलता है, जब इफ़ की कंडीशन ट्रू ना हो। एल्स कब चलेगा, जब इफ़ की कंडीशन ट्रू ना हो। लेकिन मैं एक ही कंडीशन लिख सकता हूँ क्या, नहीं, आप बहुत सारी कंडीशंस लिख सकते हो, और उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, एल इफ़, ठीक है, सॉरी, एल्स इफ़, एल इफ़ हम लोग यूज़ करते हैं पाइथन में, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एल इफ़। यहाँ कंडीशन हम लोग लिख देते हैं, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग क्या लिख देते हैं, हमारा जो कोड है जो हमें एग्जीक्यूट करना है वो हम लोग लिख देते हैं। और यहाँ पे हम लोग 46 के लिए कंडीशन लिख देते हैं, 46 के लिए कंडीशन लिख देते हैं, ठीक है। और इसको कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करते हैं, और इसको लिख देते हैं दिस इज़ फॉर 46, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट फॉर 45 एंड 46, ठीक है। अगर 45 एंड 46 नहीं है तब ये रन होगा, वरना क्या होगा, या तो 45 हो गया तो ये रन हो जाएगा, 46 होगा तो ये रन हो जाएगा, वरना ये रन होगा, ठीक है।
तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये मल्टीपल टाइम्स आप यूज़ कर सकते हो, एल्स इफ हंड्रेड्स ऑफ टाइम आप यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप एक बार यूज़ करो, हंड्रेड्स ऑफ टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग इसको देखते हैं जाके कि ये किस तरीके से रन होता है। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखोगे दिस इज़ फॉर 46, ठीक है। 45 वाला स्किप हो गया, क्यों? क्योंकि ये ट्रू नहीं था, फॉल्स था। ये ट्रू था तो हमारे को ये रन होके मिल गया। अगर जहाँ पे ये इफ़ एल्स जो लैडर है, जहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, उसके बाद का एल्स इफ काम नहीं करेगा, उसके बाद का एल्स इफ या फिर एल्स नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे एक और एल्स लगा देता हूँ, सॉरी एल्स इफ लगा देता हूँ, तो वो काम नहीं करेगा। और एक इफ़ के साथ एक ही एल्स यूज़ होता है, मल्टीपल एल्स इफ़ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारी इफ़ एल्स की लैडर होती है ये, मतलब मल्टीपल टाइम्स आप एल्स इफ यूज़ कर सकते हो, इफ एल्स लैडर बोलते हैं इसको। तो कुछ इस टाइप से हमारे जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो काम करते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा काम हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा काम हम लोग करते हैं, वेर बनाते हैं और एक माई एज नाम का बनाता हूँ। और पहले तो क्या करते हैं, इसका आपको ना सिंटेक्स भी प्रोवाइड कर देता हूँ मैं। यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ एक इफ़ ब्लॉक लिखता हूँ या फिर इफ़ एल्स ब्लॉक लिखता हूँ। कोड इफ कंडीशन इज ट्रू, इज नॉट ट्रू। तो यहाँ तक समझे होंगे आप कि मैंने ये क्यों लिखा है। ये एक सिंटेक्स है इफ ब्लॉक का, ठीक है। इफ जो हम लोग जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखते हैं उसका सिंटेक्स है। बीच में आप एल्स इफ को यूज़ कर सकते हो, हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मल्टीपल टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे और एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, एज नाम से बना लेते हैं। माई एज नहीं लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं एज। और एक प्रॉम्प्ट लेते हैं, मतलब एक यूज़र से इनपुट लेते हैं, एंटर योर एज, ठीक है, एंटर योर एज। और इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर फॉर्म में, ठीक है। इंटीजर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो एज को हम लोग क्या लिख देंगे, इंटीजर नहीं बोलते हम लोग, जावास्क्रिप्ट में नंबर बोलते हैं, सॉरी। एंड इसको हम लोग लिख देते हैं एज। तो हमारा क्या होगा, न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक कंडीशन स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, और वो कंडीशन स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इफ़ एज इज़ स्मॉलर देन 18, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू। अगर 18 है तो एक अलर्ट प्रिंट करो, तो यहाँ पे लिखो, और इक्वल्स टू नहीं लगाते हम लोग, क्या लिख देते हैं, स्मॉलर देन, ठीक है। 18 पे तो हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। क्या लिख देते हैं, यू कैन ड्राइव। और अगर 18 से बड़ा है, ठीक है, 18 है या फिर 18 से ज़्यादा है एज, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे यू कैन ड्राइव, ठीक है। तो इसका जो हमारा इनपुट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा अलर्ट जो है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 45 लिख देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, मतलब सबमिट करता हूँ, तो यू कैन ड्राइव हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। सेम मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल 7 लिख देते हैं, तो ओके करेंगे तो यू कैन नॉट ड्राइव, ऑब्वियस सी बात है, जो हमने कंडीशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग हमारे को आउटपुट देखने के लिए मिल गया है। तो ये थे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जस्ट इतने से कोड को आप यूज़ करके और कंडीशन यूज़ कर सकते हो किसी भी जावास्क्रिप्ट के कोड में। तो यही था हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये हमारा पार्ट 1 है फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हम लोग जो नेक्स्ट जो हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, और एक टाइप का ऑपरेटर, सॉरी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है टर्नरी, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर होता है जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। एक ऑपरेटर और होता है, उन दोनों को हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दूसरा ऑपरेटर कौन सा जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखो। एंड आई होप गाइस इस वीडियो में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, एंड आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ द कमेंट्स। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ द कमेंट्स। तो गाइस ये जो कोड है, सोर्स कोड, आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।